समय कम है इसलिए सूत्र वाक्य में बोलेंगे और आप लोग रिकॉर्ड करें। मैं चाहूंगा हर बच्चा मेरे भाषण को रिकॉर्ड करे और फिर बाद में सुने और लोगों को सुनावे। मेरी शुरुआत है, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारें यह समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे यह भी अधूरा है नहीं। भाइयों, जैसे एक वृक्ष तब तक हरा रहता है जब तक वो मिट्टी से जुड़ा रहता है। अगर वृक्ष को समाप्त करना है तो उससे, उसकी जड़ से उसका संबंध हटा दो, वो वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। सूखने के बाद या तो खाना बनाने के काम आएगा, चूल्हा में जाएगा, या जलाने का काम आएगा, या फर्नीचर बनने का काम आएगा। यानी वृक्ष का इतिहास, वृक्ष तब तक खड़ा है जब तक वो अपनी जड़ से जुड़ा है। और यही काम हमारे साथ हुआ। हमें हमारे इतिहास को धार्मिक ग्रंथ बता दिया गया। सांप्रदायिक बता दिया गया। चलिए, तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। भाइयों, हम सतयुग में भी थे। पूरा डिटेल कथा है मेरे पास, लेकिन सतयुग भी हमारा भी ही इतिहास है। त्रेता भी हमारा ही इतिहास है। द्वापर भी हमारा ही इतिहास है। अब 1957 तक हमारा ही इतिहास है। हम कौन थे? हम सतयुग में भी थे, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में थे। हम त्रेता में राम के रूप में थे, परशुराम के रूप में थे। हम द्वापर में कृष्ण के रूप में थे, भीष्म के रूप में थे, अर्जुन के रूप में थे। और कलयुग में भी बहुत है। कुछ नाम बिहार में कुंवर सिंह के नाम से थे, बस्ती में जालिम सिंह के नाम से थे, गोंडा में राजा देवी बकत सिंह के नाम से थे, बहराइच में बलभद्र सिंह के नाम से थे। यहां भी कोई ना कोई रहा ही होगा। यानी ब्लॉक स्तर, जिले स्तर से लेकर के हमने 1957 तक हमारा परिचय, यद्यप बहुत मिटाया गया, लेकिन जो शिलापट है ना लगा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, वो हमारा ही इतिहास है। हम पीछे नहीं रहे। और यहां तक हम इसलिए कहते हैं कि हमें दब कर रहने की जरूरत नहीं है, हमें मुंह लटका कर रहने की जरूरत नहीं है। जिनका इतिहास नहीं है वो अपना इतिहास खोजें। हमारा इतिहास था, रहेगा, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती है। हमको मिटाने की कोशिश हर युग में हुई है। सतयुग में भी हुई, त्रेता में भी हुई, द्वापर में भी हुई, कलयुग में हुई। तो हम कहना चाहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। मेरे भाइयों, महाभारत के बाद थोड़ा सा समय ऐसा आया कि उस समय का इतिहास लगभग शून्य के बराबर है, 1500 वर्ष।
लेकिन सिकंदर से भी हम लड़े और मीनांडर से भी हम लड़े, हूणों से भी हम लड़े, मोहम्मद बिन कासिम से भी हम लड़े, गजनी से लड़े, गौरी से लड़े, मुगल से लड़े, अंग्रेजों से लड़े। और 1857 में एक साजिश हुई हमारे साथ, लिख दिया गया साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कहां गई झांसी की रानी, कहां गए भगत सिंह, कहां गए सुखदेव, कहां गए मंगल पांडे, कहां गए क्षत्रिय समाज के बेनी माधव, कहां गए राजा राव राम बकस, कहां गए? लिख दिया गया साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और इसलिए मेरे मित्रों, समय लगे तो मौका निकाल कर पढ़ लिया करो। मैं एक कहानी धनंजय सिंह जरूर सुनाना चाहूंगा। सिकंदर के बाद, हुणों के बाद, मीनांडर के बाद एक हमला होता है 6ठी शताब्दी में। ये मैं जान करके इस कथा को पढ़ रहा हूं, क्योंकि इस कथा को छिपा लिया गया है। मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमला किया और कश्मीर के उधर सिंध प्रांत के राजा थे दाहिर, वो ब्राह्मण राजा थे। बिन कासिम ने दाहिर की हत्या की और हत्या के उपरांत उनकी 2 बच्चियों को प्रमिला और उर्मिला, अब नेट पर खोजना मिल जाएगा, प्रमिला और उर्मिला और प्रमिला को बंदी बनाया। बंदी बनाकर वो सीरिया के खलीफा के पास ले जाता है और नजराने के तौर पर पेश करता है। और बिन कासिम 60,000 की सेना छोड़कर चला जाता। थोड़ा बैलूम कम कर दो यार, थोड़ा बैलूम कम करो। 60,000 की सेना को छोड़कर जाता है। और भाइयों, सूर्या और प्रमिला को जब पता चला कि हमें खलीफा के पास नजराने के रूप में पेश किया जाएगा, वो दोनों ब्राह्मण पुत्री थी, गुरुदेव दाहिर की पुत्री थी, ब्राह्मण की पुत्री थी। तो उन्होंने एक चाल चली है। खलीफा के पास जाने के पहले उन्होंने एक संदेश भिजवाया कि मैं आपके लायक नहीं हूं, आपके नजराने लायक नहीं हूं, आपके तोहफे के लायक नहीं हूं, क्योंकि आपके पास तोहफा भेजने के पहले मोहम्मद बिन कासिम हमारी इज्जत को लूट चुका है। और मेरे भाइयों, मैंने कहा जो हमारे काम की बात थी वो हटा दिया गया और लिख दिया गया साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो सूर्या प्रमिला ने एक चाल चली कि हम आपके लायक नहीं हैं, हमें ये झूठा कर चुका है, हमारी इज्जत को लूट चुका है। मित्रों, इतिहास इस बात का गवाह है, वो प्रथम लुटेरा 712 में आक्रांता जो आया था, वहां के खलीफा ने उसको जिंदा भैंस के खाल में चुनवा दिया। और बाद में पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ, तो उसने, कुछ लोग कहते हैं मरवा दिया, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने स्वयं अपने आप को मिटा दिया। यानी मरते मरते हमारी 2 ब्राह्मण पुत्रियां, हमारे बारे में कहा जाता है हम कौन हैं। उसी समय दाहिर का पुत्र भाग करके चित्तौड़ आता है और चित्तौड़ में महाराणा